ये मैं कहाँ हूं? क्या तुम भी भाग निकले या हम अभी तक एलिसा के गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं। अब वो यरूशलेम का मुस्तकबिल बर्बाद करने की वजह से मारी गई। गॉडफ्रे की कायम करदा रियासत को तबाह बर्बाद करने की वजह से मारी गई। तुमने अपना भाई खोया, ये सच है, मगर तुमने बदला भी लिया। हकीकत में तो ये एक हैरान कुन वाकया है। लूट मार का दौर खत्म हो चुका। अब हमारी हुक्मरानी में तुम्हारे माल की और तुम्हारी जान की हिफाजत हमें सौंपी गई है। तुमने जुर्रत कैसे की? मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि जब तक वो सोना उन तक ना पहुंच जाए तुम उसकी हिफाजत करोगे। कैसा रहेगा अगर वो खुद हम पर हमला करे? तुम क्या कहते हो? क्या तुम कर सकते हो ये? तुम तो इन सब चीजों से दूर रहते हो जमशेद, तो फिर ये क्या है? तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस बार मेरी मजबूरी है। ऐसे शख्स ने दरख्वास्त की है जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, बताओ हमें किसकी मौत बनना है? जंगी अमीर सलाहुद्दीन की। अमीर सलाहुद्दीन मुश्किल शिकार है, बहुत मुश्किल शिकार। क्या फर्क पड़ता है, यही तो तुम्हारा काम है। बस अपनी रकम लो। या अल्लाह, जैसे मुझे मालूम नहीं कि सोने के चक्कर में तुम कितने लोग मार चुके हो। तो फिर मुझे इतना सोना दो कि मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाऊं। अच्छा ठीक है, ये काम पूरा करो। जितना हो सका मैं तुम्हें सोना दूंगा। मुझे उस सोने की एक झलक तो दिखला दो जरा। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। सोना सोना सोना, ठीक है, कसम से हद होती है, लाता हूं। कुद्स की सल्तनत से क्या कोई नहीं आया यहाँ पे? शहनशाह मालरिक ने ताज़ियती पैगाम भेजा है। पादरी विलियम और लुजियान के लॉर्ड गाय ने तकरीब में शिरकत ना करने पर माजरत का पैगाम भेजा है। तो कौन था वो जंगी अमीर जिसने इन्हें कत्ल किया? अमीर सलाहुद्दीन। तुम वहां मौजूद थे? जी हाँ, वहीं था मैं। इनकी मौत का लम्हा देखा था तुमने? ये बात आपके लिए तकलीफ दी होगी कॉन्पस। बताओ मुझे। अब मुझे यकीन है कि तुम ये काम बखूबी अंजाम दोगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो याद रखना कि मुझे नहीं जानते तुम, ठीक है? अमीर सलाहुद्दीन हमेशा अपने साथियों के हमरा बाजार में घूमता है। उसकी घात लगानी होगी हमें, मसलन टूटे हुए गिरजाघर की तरफ। मुझे नहीं मालूम कि कहां ले जाओगे, क्या करोगे, बस करो। अब मैं जा रहा हूं।
क्या कुछ और चाहिए बहादुर? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं, हम रवानगी के लिए तैयार हैं मेरे अमीर। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था, लेकिन मेरे चचा। तुम्हारे चचा शिरको मिस्र का वो दरवाजा उबूर कर चुके जिसका वो ख्वाब देखते थे। वो आसानी से वापस नहीं जाएंगे। इक्तदार की ख्वाहिश अक्सर बेड़ियां बन जाती हैं पांव की। वो बेड़ियां उन घोड़ों को पहनाई जाती हैं जो बेकाबू हो जाएं यारों की। मैं अक्सर एक बात सोचता हूं, हमारे सुल्तान ने तुम्हें हलब से बांधने के लिए कौन सी बेड़ी इस्तेमाल की? सुल्तान से हमारा रिश्ता तुम्हारे ताल्लुक से बढ़कर है, और इस रिश्ते का ताल्लुक खून और एहतराम का है। मीर सलाउद्दीन, उनका हर फरमान मेरी गर्दन का तोक है, बेड़ी नहीं है पांव की। और इसीलिए जब हमें हुक्म मिला कि तुम्हें बचाना है तो हमने ये सुल्तान के फरमान के मुताबिक किया, वगरना तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है हमें। ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द, ये सुल्तान के लिए जिनका अहकाम मैं दिल से मानता हूं। ना ही मेरी गर्दन में बेड़ी है और ना ही पांव में। और ये मेरी मां के लिए है जिनकी रूह और खून मेरी रगों में है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सलामत रहो। तुम ये सब करना नहीं चाहते? हाँ, नहीं चाहता। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। मुझसे गलती हुई है। तुमने मेरे भाई की जान ली और एक दूसरे शख्स की जान बचाई है। अमीर सलाहुद्दीन को अपना भाई मानता हूं मैं, इसलिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिफा मिल जाए और हमारा हिसाब बराबर हो जाए। बाबा, खजाना खाली हो चुका है। दिरगाम एक सिक्का भी अपने पीछे नहीं छोड़कर गया। तुम्हारा मतलब कुछ नहीं? इतना सोना हवा में उड़ गया क्या? उड़ चुका है। अल्लाह की लानत हो। शिरको नूरुद्दीन को सोना भेजने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जौहर, उस जौहर सांप को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। अगर दिरगाम ने कहीं सोना छुपाया है तो सिर्फ वही जानता होगा कि कहां है। जाओ। आ जाओ। उम्मीद है मैंने तंग नहीं किया विलियम। अगर ये मुलाकात मुख्तसर रहेगी तो नहीं। देख रहा है कि अब तुम रातों में भी काम करते हो। ये रियासती उमूर नहीं है। तुम तो हर फन के माहिर हो। मालूम न था कि तुम मौरिख भी हो। सलीबियों की तारीख, मशहूर शख्सियात, वाकयात,
हर चीज मैं कोशिश करता हूं कि लिख दूं, जितना मुमकिन हो सके करता हूं। तो तुम तारीख बनाते भी हो और तारीख लिखते भी हो साथ ही? तारीख वही लिखता है जो उसे बनाता है। जो फर्क होता है वो ये कि ये सब एक ही शख्स करता है। सोच रहा हूं कुछ की बदलती तारीख के बारे में तुमने क्या लिखा होगा, मसलन इबेलियन। इबेलियन के बारे में क्या? सुना है तुम कौंथ होक से मिलने गए थे। वो कैसा है? ठीक नहीं है। वो इस दुनिया से मुंह मोड़ चुका है। और उसका वारिस बेलियन, क्या वो अपने भाई की खबर मिलने पर वापस आएगा? ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? रिबेलियन एक छोटा कॉन्शिप है, मगर महल पर बहुत असर रखता है। इसी बात से वाकिफ होकर वो हमेशा मगरूर रहे। आज उस तख्त का खाली होना सबक आमूज है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं। हर दौर का इख्तिताम होता है। क्या तुम कहीं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं एक मामूली कॉन्शिप से मुतमईन हो जाऊंगा? वहां एक ऐसा शख्स तख्त नशीन हो कि यरूशलेम की सल्तनत उस इबेलियन खानदान से निजात पा जाए जो कुद्स के लिए हमेशा रुकावट है, और हमारी ताकत में इजाफा हो। इस पे तो हम मुत्तफिक हैं ना? सिपाहियों को सियासत का भला क्या इल्म, मगर तुम्हारी इस फन में महारत काबिले तारीफ है। तारीख में मेरे बारे में क्या लिखोगे? लिखूंगा कि तुम हमेशा सही वक्त पर और सही जगह मौजूद होते थे। दुरुस्त। हकीम लतीफ, मैंने तिब्बी इमदाद दे दी है। मुझे दवा तैयार करने के लिए खुसूसी अज्जा दरकार हैं। उसी के लिए बहादुर वो है जो अपने नफ्स से मुकाबला कर सके। लतीफ, तुम ना सिर्फ एक माहिर तबीब हो, बल्कि एक वफादार और दलेर इंसान भी। कल मैं दवा ले आऊंगा, इजाजत दीजिए। सहमत ना करो। तबीयत बेहतर है तुम्हारी? तुम्हारी बदौलत एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तकदीर, इंसान तो वसीला है। खैर, अब भी वापस जाना है तुम्हें? मतलब तुम बहुत जिद्दी हो। इन सब हालात के बाद भी क्या तुम्हें खुद जाकर उन लोगों से लड़ने का ख्याल नहीं आया जिन लोगों ने तुम्हारे खानदान के साथ ये किया? वो कश्ती कब की रवाना हो चुकी। तुम मेरे जज्बात नहीं समझोगे, क्योंकि जो मैंने झेला है वो तुमने नहीं। एक बार दमिश्क छोड़ के जा रहा था मैं, जब मुझे अपनी असल शनाख्त का इल्म हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी एक झूठ पर मोहित थी। तो फिर तुम वापस कैसे लौटे? हम समझते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वही हमारी तकदीर है, मगर हमारी सोच से आगे किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है। मुझे कुद्स तुम लोगों से वापस लेने के लिए पाला गया है बेलियन।
मालूम नहीं कि मैं ऐसा कर भी सकूंगा या नहीं, मगर ऐसा ना करना हमेशा से मुझे खुदगर्जी लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुदगर्ज इंसान हूं? तुम ही हो जो इसका फैसला कर सकता है पेलियन। मैंने एक पुराने आशूरी से सुना था कि रिवायत के मुताबिक हवारी पतरस शहंशाह नेरो के जुल्म से बचने के लिए रोम छोड़कर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत ईसा से हुई। हवारी ने हजरत ईसा से पूछा क्वादिस, यानी पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। हजरत ईसा ने फरमाया, मसलूब होने के लिए दोबारा रोम जा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम उन लोगों को छोड़ के भाग रहे हो जिन्हें मैं बचाने आया हूं। इस बात ने मुझे एक आयत याद दिला दी, जब अल्लाह अपने बंदे को राह हक दिखाता है तो फ़अैन तज़हबू पूछता है कि फिर तुम कहां जा रहे हो। और जब भी रास्ता भूल जाता हूं मैं खुद से यही सवाल पूछता हूं, क्या तुम एक ईसाई को कुरान की आयत से तसल्ली दे रहे हो? कुरान कुल इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है पेलियन। अल्लाह रहीम है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। खुदावंद हिफाजत करे। राय ब्रोनो को जानते हो तुम? हाँ, ब्रोनो बाहर के गिरजाघर का पादरी जिसे दिरगाम ने खंडराक में बदल दिया। यकीनन आप गिरजाघर के लिए मुकर्रर किए हुए नए राहिब हैं। शहर में जो वाकयात हुए उनमें हमने राहिब ब्रूनो को खो दिया। वो यसू मसीह के एक सच्चे पैरोकार थे। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खुदावंद अजीज ब्रूनो की रूह को पुरसुकून रखे। जब पहली बार इस शहर में आई तो बहुत अकेली थी मैं, बहुत डरी हुई और थकी हुई, कोई अपना नहीं था। तब राहिब ब्रूनो ने मुझे सहारा दिया और कभी तन्हा ना छोड़ा। वो मेरे दिल में उठने वाले तूफान को रोक लेते, और आज उनके ना होने से मैं फिर से तन्हा हो गई। कहने को बहुत कुछ है दिल में। उम्मीद है उनका जानशी भी उन जैसा ही होगा। दिल की बात आपको बता सकती हूं क्या? जरूर। खुदा रहीम है, इसलिए हम भी माफ करते हैं। मेरी आवाज, मेरे हाथ, मेरी रूह और मेरा जिस्म सब मसीह है।
बताइए, सुन रहा हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाई। मेरा सरमाया, मेरा सुकून था जो तकिए पर सर रखते हुए मिलता मुझे। मोहतरम राहिब वो भी अब नहीं रहा, और इसलिए अब मैं सुकून का सांस भी नहीं ले पा रही हूं। इस बेचैनी की वजह क्या है? वो यहां काहिरा में मैं कई ईसाई सिपाहियों की मौत का सबब बनी हूं। वाकई? खुदावंद तुम्हें माफ करे, ये कैसे हुआ? वो ताजे फल सीधे रखो ऊपर की तरफ। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे मेरी बहन, ये क्या, ये कपड़े ऐसे क्यों हैं? तुम इनमें पूरा एक आदमी छुपा सकती हो। खातून, जरा इन कपड़ों को ढंग से रखो या वो भी मैं ही करूं। भाई मोची, देखो मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें, अगर ये जूते एक सिमत में होंगे तो ग्राहक को दिखेंगे और बिकेंगे। ठीक है। ये ठिया तो बिल्कुल उजड़ा हुआ लग रहा है मेरे अल्लाह। तेजधार चाकू देखे बगैर मत जाना। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि चाकू देखे बगैर मत जाना। चिल्ला क्यों रहे हो? पागल हो गए हो तुम? छोटा बच्चा जाग जाएगा। क्या तुम यहाँ खड़े होके बच्चे को लोरी दे रहे हो या फिर चाकू बेच रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज निकाल के बोलो। चाकू देख के जाना। और चाकू देख के जाना। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप। बहुत ही चिड़चिड़े लग रहे हो जमशेद साहब, खैरियत तो है? खैरियत ही है, चिढ़ने की ही बात है। जरा देखो इसको, ये हटो वहां से, हट जाओ। एक बेहतरीन उस्ताद समझा रहा है चाकू कैसे बेचते हैं, गौर से देखना। मसलन ये वाला बेचो, इसकी खूबसूरती देखो, कोई आम चाकू नहीं, कीमती है। जो भी इसे खरीदेगा सिर्फ फल नहीं काटेगा, इससे तो पूरा इंसान कट जाए। तो इसे बेचने के लिए बावर्ची नहीं बल्कि एक जमचू चाहिए, जैसा कि वो इसी तरह के शख्स की तलाश थी। आओ आओ इधर, सुनो ये आवाज और देखो ये माल। डूबती कश्ती से नहीं, जंगजू मैदान जंग में 100 कदम दूर से पहचान ले, ये वो चीज है। सुगने फौलाद से बना ये खूबसूरत खंजर, ये धारीदार लोहा इंसान की जान भी निकाल सकता है। तुम इसे बावर्ची खाने में नहीं, जंग के मैदान में इस्तेमाल करोगे। तो फिर आओ यहाँ, जल्दी आ जाओ जवान, ये खंजर तुम्हारे लिए ही है। अल्लाह, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मुझसे कह रहा है वो, पकड़ो उसे। अल्लाह, बहुत आला ताजिर, बहुत आला। जैसे तुम खंजरों के माहिर हो, वैसे ही बहादुरों को भी पहचानते हो। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे भी पहचान है इनकी। खुरासान। देखा तुमने कारीगर, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखा तुमने, बगैर देखे ठीक निशाना लगाया है तुमने। तो फिर बताओ मुझे कि ये मुझे कितने में दोगे ताजिर? तुम्हें कितने में दूं ये? 70 सिक्के। क्या कहा? 70 सिक्के? इतने सिक्कों से तो पूरे कबीले के लिए तलवारें खरीद लूंगा मैं। नहीं चाहिए। 50 सिक्के तुम्हारे इस बहादुर दिल की खातिर। कम कीमत में देने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आओ ले जाओ इसे जंगजू, ले जाओ इसे। आ जाओ।
तो अब भी ज्यादा। 40। अरे ये तुम्हारा हुआ। तुमने कुछ सीखा कैसे बेचते हैं चाकू? इधर आओ लोगों, देखो यहाँ, बहुत पछताओगे अगर यहाँ नहीं देखा तो। अरे आपा कहाँ जा रही हो? देखो जरा यहाँ, अब देखो। अरे मुझे नहीं, तुम ये खंजर देखो जरा, ये क्यों है इतना खास? नहीं जानते ना? ये खंजर वही खंजर है जिससे दिरगाम का सर कलम किया गया। आला, इससे आला जंग की यादगार हो सकती है भला कोई? अकल रखते हो तो खरीद लो, अपने घर की जीनत बना लो इसको, ताकि तुम्हारा पोता भी तुम पर फख्र करे। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, इसे खरीदना इतना आसान नहीं है। 70। इतने कम सिक्के? चुप। 80। वो बंद रखना अपना। चलो जाओ। जादू? बिल्कुल नहीं, और बढ़ाओ सिक्के। 130। 150। 140। 150। 145। 150। तो दो मुझे, दो। ला 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 ला। तुम्हें कब से तिजारत के लिए ढूंढ रहा हूं मैं। मुझे अपना नाम बताइए। कारातेगन, बोरू कबीले का मैं सरदार हूँ। कारातेगन? और वो भी किस्मत वाला। जरूर जरूर, मैं हूँ। तुम हो काहिरा के बाजार के मशहूर ताजिर कंजूस जमशेद। बिल्कुल। ये जंगी हुक्मरान हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त निकले। वैसे जो मुझे नहीं जानता वो कंजूस समझता है, लेकिन जब मैं किसी सच्चे इंसान को पहचान लेता हूं तो दिल खोल के रख देता हूं अपना। कारातेगन, मिस्र में खुशामदीद। सलाहुद्दीन, कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं, ये भत्ता नहीं है, तफ्तीश है। मैं तो बस जायजा ले रहा था, तिजारत करना चाहता हूं मैं। वो तो दिख ही रहा है, तुम्हारा जायजा मैं लूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही मेरी मुश्किल है। चाहे कितनी ही महारतें क्यों ना सीख लूं मैं, ये कला मेरे दिल में मौजूद रहता है, जैसे मेरा किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं। दिल में पैदा होने वाले सवाल मेरे दिल को चीर के रख देते हैं, जिनको जानने के लिए मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। तो कहाँ है तुम्हारी माँ? कहीं खो गई है? बहुत मुख्तसर भी है और बहुत तवील भी है ये कहानी। मेरे अमीर, मेरी आपसे एक गुजारिश है।
फरमाइए, सुन रहा हूं मैं। दुकान में तशरीफ लाइए, अर्ज करता हूं फिर। मैं खुशबू फरोख्त करता हूं मेरे अमीर। मैं ये माल दूर दराज के इलाकों से लाता हूँ। सफर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और फिर बाजार का महसूल भी अदा करना पड़ता है। मेरा गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सफर का महसूल कम कर दिया जाए। मैं समझ गया। आतिश, हुक्म मेरे अमीर। खजाने में तिला भिजवा दीजिए कि सफरी अखराजात इन जैसे और दीगर ताजरों के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं, तो इसलिए महसूल में कमी कर दी जाए इनके। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। बुजुर्ग इब्राहिम, अल्लाह राजी हो आपसे अमीर। हम सबसे राजी हो, हम सबसे। मेरे अमीर, एक अर्ज लाया हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? मैं एक मुसव्विर हूँ। कल जब बाजार में लुटेरों ने हंगामा किया तो मैंने देखा कि आप और आपके साथियों ने कैसे उनसे मुकाबला किया। अगर आप इजाजत दें तो इस अजीम मुजाहिद का एक खाका बनाना चाहूंगा मैं। अल्लाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर मुझे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए तुम कारातेकिन का खाका बनाओ। ये भी बहुत अजीम जंगजू है, शक्ल से धोखा मत खाना। यकीनन ये भी अजीम है, लेकिन आपकी इजाजत से मुझे खुशी होगी अमीर सलाहुद्दीन। ठीक है, तो फिर तुम मेरा ही खाका बना लो। क्या मैं ये ले सकता हूँ? जरूर जरूर। जरा रुको, ठहरो सलाहुद्दीन, तुम भी अभी शुरू मत करना। रुको। अल्लाह, थोड़े कपड़े सही कर दूं जरा। बस ठीक है कारातेकिन, ठीक है। अरे बालों को तो सही करो जरा। कारातेकिन, जाओ। जैसे बता रहा हूं वैसे बनानी है तुम्हें। बालों को थोड़ा पीछे करके, ऐसा लगे घोड़े पे सवार हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। चलो अब जल्दी बनाओ, उसके बाद मेरी भी तो बनानी है। कबीले में लटकवाऊंगा मैं, ताकि मेरे बाद आने वाले लोग देख सके। जल्दी बनाओ भाई। चलिए शुरू कीजिए। अब तक मुझे अपनी माँ का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि उन्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी मैं। दुआ है कि तुम्हें मिल जाए वो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं, कैसे ढूंढोगी तुम? जब 8 या 10 साल की थी मैं, तब से एक धुन मेरे जहन में मौजूद है। औरत की वो आवाज ख्वाबों और हकीकत के बीच है। कोई सबूत तो नहीं, मगर मेरा दिल कहता है कि वो मेरी माँ की आवाज है। एक सुरीली आवाज, दिलकश भी, वो मासूम सी आवाज जिसने मेरे दिल को वो सुकून दिया है जिसे मैं आज तक नहीं भूली। तो क्या तुम्हें वो नगमा याद है? नहीं, क्योंकि मेरे जहन में सब कुछ धुंधला सा है। शायद वो कोई लोरी है या फिर दुआ है। मेरा हाफिजा बहुत अच्छा है, मुझे हजारों गीत याद है, मगर बस वही नगमा याद नहीं आता मुझे। मुझे बताइए कि आपको ये सब कुछ पागलपन लगता है? नहीं तो आगे बताओ मुझे। सालों से कई धुनें सुनी, लेकिन उस जैसी कोई नहीं। बस वही धुन एक मेरी जिंदगी का सहारा है, और यही मेरी जिंदा रहने की उम्मीद भी। मेरे अमीर, मेरे अमीर, क्या यही है आपके इंसाफ करने के उसूल? क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा नाम अंतुआन है और मैं एक मसीह हूं।
सब तबाहशुदा मदरसों की तामीर में लगे हैं। हमारा गिरजाघर भी तबाह हो गया था और हमारे पादरी को भी कत्ल कर दिया गया। बार बार मरम्मत की दरखास्त दी लेकिन किसी ने हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी। मुझे इस मामले का इल्म तुम्हारे जरिए हुआ। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैंने आपसे भी अर्ज कर दी है, अब सब कुछ आपके हाथों में है। अमीर सलाहुद्दीन हमेशा अपने साथियों के हमरा बाजार में घूमता है। उसकी घात लगानी होगी हमें, मसलन टूटे हुए गिरजाघर की तरफ। मुझे नहीं मालूम कि कहां ले जाओगे, क्या करोगे, बस करो। देखो तो इसे, बड़ी हिम्मत है इसमें। इसे किसी अमीर की परवाह नहीं। उसने सही कहा। मुझे खुद जाकर देखना होगा कि गिरजाघर की क्या हालत है। बुरा मत मानना, मुझे जाना होगा क्योंकि यह बहुत अहम मसला है। सही, बाकी मैं इसे बना लूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे अमीर। और वाली तुम बाजार चले जाओ। अल्लाह, फौरन खत्म करो इसे, अभी मेरी भी तो बनानी है। ये तुम्हारे लिए, मुझे और खूबसूरत बनाना। हूं मेरे ख्वाब भी मुझे कुछ इशारे देते हैं। कैसे ख्वाब, कैसे इशारे? छोटी थी तो जैतून के पहाड़ों पर खेलने जाती थी। मुझे अपने दिल में एक दर्द महसूस होता जो अब भी होता है। मेरे आखिरी ख्वाब में भी वही कुछ हुआ। उस दर्द के उठते ही हर तरफ धुंध छा गई। फिर अचानक धुंध छट जाती है और मैं देखती हूं कि सर पर खोट और हाथ में इस्लाम का परचम थामे एक घुड़सवार जैतून के पहाड़ से शहर की फसील की तरफ बढ़ा। उसके आते ही मेरे दिल की सारी बेचैनी खत्म हो गई। दर्द जैसे कभी था ही नहीं। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मैं उससे मिल चुकी हूँ। कैसे? ख्वाब में दिखने वाले शख्स को मैंने हकीकी जिंदगी में देखा और शायद मैंने उसकी जान बचाई। क्या नाम है तुम्हारा? एक तरफ मुकद्दस कुद्स और दूसरी तरफ वो शख्स। एक मुसलमान अमीर इस्लाम का परचम थामे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है और मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। मुझे बताइए ये कैसी आजमाइश है मोहतरम राहिब? जो कुछ भी मैंने ख्वाब में देखा वो हकीकत में बदल रहा है। मैं अपनी सरजमीन पर फिर से लौटूंगी। वो मुसलमान अमीर एक दिन यरूशलेम हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि मुझे इश्क हो गया है उससे।